नमस्कार, मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की दरभंगा इकाई के तत्वाधान में रविवार को डीएमसीएच ऑडिटोरियम में भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन संघ के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदेश्वर लाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन दरभंगा के वरीय उप समाहर्ता रविंद्र कुमार दिवाकर ने किया। लगातार भारतवर्ष में जयंती मनाई जा रही है। अप्रैल का महीना ही क्यों? बाबा साहब का जन्म हुआ और चर्चा भी हो रही थी कि बाबा साहब पूरे देश के नेता थे। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो सबका केयर करता है, जो सबकी रक्षा करता है ये देश। लेकिन अप्रैल में ही बाबा साहब को क्यों याद किया जाए? और जब बाबा साहब की जयंती मनाई जाए तो दलित समाज ही क्यों मनाए? अब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि जनवरी महीने में बाबा साहब को याद करने में क्या परेशानी है भाई? अब बोलिए, अब जनवरी महीना कहाँ से आ गया? अप्रैल की बात तो ठीक है, जन्म हुआ था तो अप्रैल में याद करते, जनवरी में क्यों याद करें? 26 जनवरी 1950 क्या है? इसलिए हम लोग मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 तो हम लोग मनाते ही हैं। और इस देश को आज़ादी मिली, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, उनके बारे में, उनके सम्मान के बारे में जितना कहा जाए कम है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आपके पास संविधान नहीं था। इतने 47 से 50 तक आपके पास कोई संविधान ही नहीं था। ये जितना आप हाई कोर्ट के जज और कमिश्नर और डीएम और प्रधानमंत्री जो भी बने हैं वो सब संविधान की ही देन में बने हुए हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग वो दिन मनाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा परेड भी होता है, बहुत सारी चर्चाएं होती है। बाबा साहब को क्यों नहीं याद किया जाता है? अब ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ, आप चिंतन करें। जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा, संविधान लागू हुआ, उसको पूरा देश मनाता है हर साल, लेकिन जो लिखने वाला है उसको याद नहीं करता। उसको दलितों का नेता बना करके और अप्रैल को याद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि 26 जनवरी 1950 को जहाँ भी जन्मोत्सव होता है उस दिन बाबा साहब को कैसे याद किया जाए, ये हमको चिंतन करना पड़ेगा, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है हमारा इस देश का, ये महापुरुषों को जातियों में बांट करके और तब उनका जन्मदिन मनाने का जिम्मा सब लोग अपना अपना ले लिया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाना है, सब बंगाली मना रहा है, लग रहा बंगाल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और बात सुनीति जी बता रहे थे कि उस समय इतिहास लिखा गया। इतिहास में हमारे कई लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उनका नाम नहीं है और किनका किनका नाम है। तो अंग्रेजी की ये कहावत है, मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी में जो कहावत है मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि जब तक शेर को लिखना नहीं आएगा तब तक
जितनी भी गाथाएं लिखी जाएंगी सब में शिकारी ही का तो महिमा मंडन होगा कि नहीं होगा? जब तक शेर लिखना पढ़ना नहीं सीख लेता है तब तक जितनी भी गाथाएं लिखी जाएगी उसमें शिकारी का ही तो महिमा मंडन होगा कि नहीं होगा? तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस समय का जो लिखा गया उसमें आपके लोगों का नाम लिखा जाए? लेकिन अभी जो समय बदल रहा है, ज्ञान और विज्ञान की बात गाली साहब कर रहे थे, विजडम की बात उन्होंने की, बहुत बड़ी बात की। शिक्षित बनो, जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित मतलब आईए बीए एमए पीएचडी करने वाला खाली शिक्षित नहीं, शिक्षित मतलब कि अपने आप को जानो। आज जो भी साथी यहाँ पर हैं, आप लोगों को याद होगा मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जब बाबा साहब का आदम की मूर्ति लग रहा था, उस समय लाठी चार्ज हुआ था। हमारे सैकड़ों साथी फंसे थे और कहा था ये ठाकुर जी का मूर्ति लगेगा, भगत सिंह का मूर्ति लगेगा। हमने कहा न हम किसी जात और धर्म का विरोध करते हैं, हम तो उसको भी सम्मान देते हैं। हम बाबा साहब का मूर्ति लगाना चाहते हैं तो हमको क्यों रोकता है? उस समय में भी कृष्णैया जी आईएएस थे, हम दलितों के बीच का एक चिराग थे। ये बेईमान लोग, सामंतवाद लोग मुजफ्फरपुर में बड़ी सभा में गाड़ी रोक करके गाड़ी से उतार के उसके सर को कुचल के मार दिया। वैसे निर्दयी के लिए हम लोग को जरा सा भी सोचना नहीं है। हम भी उस बेईमान के लिए निर्दय बनने के लिए संकल्प लो। सड़क पर उतरते हो, ये मुख्यमंत्री पोस्टिंग करता है, सचिवालय को कबूतर खाना बना दिया है। जो आदमी चमचागिरी करेगा उसका पोस्टिंग फील्ड में होता है। ये आईएएस आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली के चारों बगल में बैठा रहता है, कोई डर से नहीं बोल पाता है। वो तो समझिए जनता दल का चक्र छाप का एक लहर था। उस लहर में दलितों ने जो अपनी एकता दिखाया था, इसलिए बाबा साहब के नाम पर भारत में राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हुआ और पार्लियामेंट के अंदर में आदम की मूर्ति बाबा साहब का लगा था। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, चाहे वो कभी एक लव ने कसम खाई आगे बढ़ा। हूँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा। संवेदना की परिधि में कुछ शब्द आते हैं तो उसको मैं लिख डालता हूँ। तो 2 अप्रैल की घटना के बाद जो दृश्य मैंने देखा, तो रात्रि में कुछ शब्द आए संवेदना की परिधि में, तुम्हारी चीख तुम्हारी मुक्ति भी है, तुम्हारी चीख तुम्हारी मुक्ति भी है, चाहते हो मुक्ति इन चीखों से। तुम्हारी चीख तुम्हारी मुक्ति भी है, चाहते हो मुक्ति इन चीखों से। सुना दो अपनी चीख, सुना दो अपनी चीख तथाकथित मनुवादियों को। तुम्हारी चीख तुम्हारी मुक्ति भी है, चाहते हो मुक्ति इन चीखों से। सुना दो अपनी चीख तथाकथित मनुवादियों को। खोने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या, खोने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या, और पाने के लिए सारा संसार। तुम्हारी चीख तुम्हारी मुक्ति। तो ये संदेश है। आज हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई दरभंगा के तत्वाधान में मेडिकल ऑडिटोरियम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मना रहे हैं। इस जयंती समारोह के उद्घाटनकर्ता हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नंदेश्वर लाल जी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। इस जयंती समारोह के माध्यम से हम लोग संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ही अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का जो प्रोन्नति में आरक्षण खत्म हुआ है, अनुसूचित जाति का जो SC/ST अत्याचार अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमी की है, उस तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक रणनीति बना करके पूरे बिहार में एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी विस्तृत रूप से नंदेश्वर लाल जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आप लोगों को बताएंगे। विशेष हम यही कहना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दरभंगा जिला के तमाम कर्मचारी, छात्र, नौजवान जो शिरकत किया है और जोश भरा है, उस सभी को हम तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं।
बलराम राम, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ दरभंगा। क्या है, यह तो हम लोग का नियमित कार्यक्रम है कि अप्रैल के महीने में बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। हालांकि जन्मदिन 14 अप्रैल को है, उस दिन भी हम लोग उनको याद करते हैं। और आज क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज का समय दिए थे कि हम दरभंगा में आएंगे, इसलिए उनका आज समारोह पूर्वक उनका जयंती मना रहे हैं। जयंती मनाने का हमारा पर्पस होता है कि हमारे समाज के लोग बाबा साहब को जानें, बाबा साहब के आदर्शों को समझें, उनका अनुकरण करें और अपने को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। बाबा साहब ने अपने संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कि वंचित वर्ग के लिए एक मंत्र का काम करता है, उनके उत्थान के लिए मंत्र का काम करता है। उस मंत्र को हम लोग बार बार याद दिलाते हैं कि आप शिक्षित बनिए, पढ़िए लिखिए, संघर्ष कीजिए और स्वावलंबी बनिए। हम सबका लहराओ परचम नीला, रहो मिलकर भाई भाई, इनमें है सबकी भलाई, कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, आओ लौट के एक हो जाओ, आओ लौट के एक हो जाओ, बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी, बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो जिंदगानी। जय भीम, जय भीम, जय भीम ही कह। भामाशाह जयंती के मौके पर रविवार को रहमगंज बैंकर्स कॉलोनी स्थित साहू भवन में विनोद कुमार शाह की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू भी उपस्थित हुए। के साहू समाज के लोग अपने सूरवीर दानवीर भामाशाह जी की जयंती मना रहे हैं। भामाशाह जी महाराणा प्रताप जब युद्ध के बाद और उनकी स्थिति जब खुद जंगलों में रहकर घास की रोटी खा रहे थे तो उन्होंने दानवीर शूरवीर भामाशाह से मदद मांगी थी और उन्होंने अपने पूरे धन को देकर पुनः से महाराणा प्रताप जी के सेना को खड़ा किया था और साथ में खुद शूरवीर थे भामाशाह जी, तो उन्होंने भी अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए महाराणा प्रताप जी के साथ जंग लड़ी थी और जंग में विजय हुए थे। हम सब भामाशाह की ये जयंती मनाकर और अपने नई पीढ़ी को
अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देने का कार्यक्रम करते हैं। उसी के तहत आज साहू समाज के और इस जगह पर जहाँ भवन भी बन रहा है उसके लिए भी लोग जमा हुए हैं और प्रदेश से लेकर दिल्ली से लोग आए हैं। हम सब भामाशाह की जयंती बनाकर अपने समाज के लोगों में ये संदेश देते हैं। जी ने अपना तन मन धन ज्ञान दिया। हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि लोग समाज सेवा में आए। यदि भामाशाह की शिक्षा से कुछ ग्रहण करना है तो सभी को कुछ न कुछ समय, अपना बहुमूल्य समय समाज के लिए देना चाहिए। और समय का दान जो है वो धन के दान से भी अच्छा है। कोई भी काम, लोग ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो समय उसी के पास है जो व्यस्त है। अतः सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि समय दे समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा से अच्छा कोई भी काम नहीं है। जिस दिन आप सेवा का एक भी काम करते हैं उस दिन आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, और आप आत्मसंतुष्टि मिलती है तो आप सुखी रहते हैं, सुखी रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहते हैं तो दीर्घायु रहते हैं। हम जितना भी दुनिया में छल प्रपंच कर रहे हैं वो केवल दीर्घायु होने के लिए कर रहे हैं। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि आगे आएँ और समाज को आगे बढ़ाएं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाएं, राजनीति के क्षेत्र में बढ़ाएं। उसके लिए यहाँ भवन बनना भी जरूरी है। और जो कुछ भी होगा, क्योंकि हमें पूरे भारत में कम से कम 25 जगह समाज के भवनों को बनाया है, और हम भी अपना समय देंगे इस धरती पर आकर के। ये आप लोग यहाँ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमसे जो भी मदद हो सकता है, हम दरभंगा का साहू समाज भवन को पटना के जैसा तो बनाने का प्रयास करेंगे, और आगे भी अच्छा करें, ऐसा सभी लोगों को हम प्रेरित करने के लिए यहाँ आए। धन्यवाद। हम लोग के समाज के महापुरुष हैं, उनकी हम लोग जयंती सब लोग इकट्ठा होकर मना रहे हैं, जिससे आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिले। ये भामाशाह जी राष्ट्रभक्त, सूरवीर और दानवीर भी थे, और भारतवर्ष का जो आज स्वरूप और अपने समाज का जो आज ये स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे एक अहम भूमिका भामाशाह जी की रही है, वो जो अविस्मरणीय है, और पूरा राष्ट्र उसके लिए नमन है। गुदरी बाजार स्थित भाकपा कार्यालय में दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा के वरिष्ठ नेता विजयकांत ठाकुर, किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्याम भारती ने अपने वक्तव्य में केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी एवं बिहार के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। जिला और बिहार एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य का पिछड़ा जिला होने के चलते इसकी स्थिति और ज़्यादा खराब है। नीतीश कुमार ने पिछड़ेपन को देखते हुए मांग की थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने नीतीश कुमार जिसके पार्टनर हैं विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। अभी भी देश में 6-7 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, और केंद्रीय योजनाओं में उनको 80 से 90% अनुदान मिलता है, जबकि बिहार को 60% अनुदान मिलता है। नीतीश कुमार ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तो हम पिछड़ा ही रह जाएंगे। नीतीश कुमार पलटू राम है, आज वो बदल गए और विशेष राज्य की अपनी मांग को भूल गए। दरभंगा जिला को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरभंगा में पिछले 20 साल में 1 इंच न नहर खुदा, न 1 इंच कोई तटबंध बना। तमाम जो लिफ्ट इरिगेशन थे या बोर्डिंग, सरकारी बोर्डिंग था, सब बंद हो गए। लोगों को निजी बोर्डिंग पर महंगे दाम पर पानी खरीदना पड़ रहा है। बीज की गुणवत्ता बदलने के लिए सरकार ने प्रचार किया, और मक्के की तो 80% बीज का बदलाव हो गया। गेहूं के बीज का 60% से अधिक का बदलाव हो गया, और इस बार मक्का में दाना नहीं लगा, गेहूं में दाना नहीं लगा। सरकार को फसल क्षति का, आपदा क्षति का मुआवजा देना चाहिए। एक पिछड़ा हुआ जिला है देश का। किसी भी अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए 2 बात प्रमुख है, वो है जो उसकी खेती हो और उद्योग। दरभंगा जिला की खेती भगवान के भरोसे है। सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं, एक नहर नहीं, स्टेट बोर्डिंग बंद है,
नया कोई जल प्रबंधन का इंतजाम नहीं हुआ। इस सब के बावजूद किसान जो संकट में पैदावार करते हैं उसका भी उचित मूल्य नहीं मिलता। सरकार का फैसला है कि तमाम सब प्रखंड में हम गेहूं का क्रय केंद्र खोलेंगे, लेकिन बिहार सरकार के फैसले को दरभंगा जिला में लागू नहीं करते ये अधिकारी। कृषि विभाग एक भी अभी तक नहीं खुला। औने पौने गाँव में लोग अपना फसल बेच रहा है। मक्का में दाना नहीं आया। सरकार ने कहा जिस दाना नहीं आया हम जांच करा करके इसको मुआवजा देंगे। 3 आदमी की मौत हो गई कुशेश्वर स्थान में, 1 आदमी को मुआवजा नहीं दिया। तो इस रूप में हम लोग चीज़ों को देखते हैं। जो दरभंगा जिला में जो सरकार का फैसला है जनता के लिए, किसानों के लिए, उसको ये लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला। ओला से भी किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं। नकली बीज के चलते मक्का के वाली में दाना नहीं आया, लेकिन सरकार किसानों को किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया। दरभंगा जिले में कहीं क्रय केंद्र नहीं खुला है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों बटाईदारों के कर्जा माफ़ हो, पर्चा का भी ज़मीन का पर्चा मिले। इन तमाम मांगों को लेकर 30 तारीख से दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से दरभंगा जिले के तमाम प्रखंडों में पदयात्रा होगा और 4-5 को जिला समाहरणालय पर सत्याग्रह होगा। पूरे दरभंगा जिला में किसान सभा की ओर से तैयारी हो रही है। दरभंगा में यातायात व्यवस्था पंगु होकर रह गई है। जाम की समस्या के आगे प्रशासन लाचार एवं बेबस नजर आ रहा है। आए दिन शहर के विभिन्न व्यस्त चौक चौराहे पर भयानक जाम लगता है, जिससे लोगों की भारी कठिनाई होती है। देखिए दोनार चौक पर लगा जाम का नजारा। बता दें कि आम दरभंगा वासी भी ट्रैफिक नियम को घाटा बताने में पीछे नहीं है। ट्रिपल लोड बाइक सवारी पर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बेता चौक हॉस्पिटल रोड में रविवार को बिहार डिजिटल इमेजिंग सेंटर का उद्घाटन प्रतिष्ठान के मालिक ललित यादव ने फीता काटकर किया। डिजिटल एक्सरे का उद्घाटन हुआ बिहार इमेजिंग डिजिटल सेंटर। ये दरभंगा में पहली डिजिटल मशीन है जो एक्सरे का ये देख रहे हैं। इधर डिजिटल का है, इधर भी है। ये सारा दरभंगा में फर्स्ट टाइम हम लोग लगाए हैं। क्या खूबी है इसमें? इससे इमेज और क्लियर, डॉक्टर लोग को देखने में किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ। मैनुअल का तो वो गली में है, हम फ्रंट पे रोड पे ही, जैसे कि किसी को अगर टूटा या एक्सीडेंट किया, गाड़ी लगाएगा तुरंत जैसे करके तुरंत रिपोर्ट करके दे देंगे, मिनटों में दे देंगे। अगर रेट की बात करें तो रेट क्या है, वो
एक एक्सरे पर वही 200 रुपये का प्राइस है, यानी नॉर्मल रेट है। नॉर्मल रेट है इसका। मैनुअल से इसमें रेट में क्या कितना गलत है? मैनुअल में उतना क्लियर नहीं आता है, डिजिटल है वो तो है ही, कंप्यूटराइज जो भी कुछ निकलेगा। अभी जो नया एडवांस में आ रहा वो तो थोड़ा रेट तो हाई रहेगा ही मैनुअल से। पहली बार ये मशीन लगी है। इस मशीन में क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन है, जो दरभंगा में बहुत और डिजिटल मशीन है जो वैसा नहीं है। ये है कि इसमें किसी भी वेट के आदमी हो उसको एक्सरे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपने आप से अपना खींच लेगा। और रही दरभंगा में जो जनरल एक्सरे है उसकी रेट अभी आपको 160 रुपया 140 रुपया है। हमारे यहाँ तो 200 रुपया इसका रखे हैं जो डिजिटल है। डिजिटल और मैनुअल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? डिजिटल में कि पूरा थोड़ा क्लियर पता चलता है। अब मेरे में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो रेट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उसका 160 रुपया है, इसका 200 रुपया है। सेवा की बात करें तो किस तरह का सेवा प्रदान? सेवा है कि मेरी अभी डिजिटल एक्सरे में कोई भी डिजिटल एक्सरे फ्रंट पर नहीं है। जैसे कोई एक्सीडेंट केस आया, अब उसको हॉस्पिटल रोड इतने ही जाम किया है, इसमें हम लोग है कि हम लोग रोड पर खोले हैं, जिसका मरीज का सुविधा हम लोग तो 24 घंटा इसी का हम लोग सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।